एक बार गांव वालों ने शेर से परेशान होकर जंगल में शेर को पकड़ने के लिए पिंजरा रख दिया और उसमें मांस का टुकड़ा लगा दिया। कुछ समय बाद मांस की खुशबू से शेर वहां आ गया। अरे वाह, आज तो बिना मेहनत के ही पेट भर जाएगा। चलो बढ़िया है, समय बचेगा और घर पर आराम करूंगा। यह सोचकर शेर मांस को खाने के लिए पिंजरे में चला जाता है और शेर के अंदर जाते ही पिंजरा झट से बंद हो जाता है। हैं? ये क्या हो गया? मैंने तो इस खाने के लालच में पिंजरे का ध्यान ही नहीं दिया। कोई है? बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है? कुछ देर बाद वहां से एक ब्राह्मण गुजर रहा था। वह शेर की आवाज सुनकर पिंजरे के पास आता है। ब्राह्मण देव, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। अरे मुझे क्या बेवकूफ समझा है कि मैं तुम्हें बाहर निकालूं और तुम मुझे खा लो। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम तो मेरी मदद कर रहे हो, भला मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूं? तुम शेरों का क्या भरोसा, झट से गर्दन पकड़ लो। ब्राह्मण देव, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। शेर के बार बार कहने से ब्राह्मण शेर की बातों में आ गया और उसने शेर का पिंजरा खोल दिया और अब शेर पिंजरे से बाहर आ गया। अब मरने के लिए तैयार हो जा ब्राह्मण। मगर तुमने तो मुझे वादा किया था तुम मुझे नहीं खाओगे। अरे तुम्हें नहीं खाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। और शेर कभी हाथ में आया हुआ शिकार नहीं छोड़ते। यह सारी घटना ऊपर पेड़ पर बैठा बंदर देख रहा था और यह सब देखकर बंदर जोर जोर से हंसने लगा। अरे तुम क्यों ठीक कर रहे हो? तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? तुम्हारा भी नंबर लूं क्या? कुछ नहीं महाराज, बस यह सोचकर हंस रहा हूँ कि इतने छोटे इस चूहे के पिंजरे में इतना बड़ा शेर कैसे आ गया। क्या? चूहे का पिंजरा? तुम्हें दिखाई नहीं देता ये शेर का पिंजरा है? नहीं महाराज, यह चूहे का पिंजरा है और अभी कुछ देर पहले गांव वाले इसको यहाँ चूहा छोड़ने के लिए रख गए थे। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि इसमें आप कैसे फंस गए। आप इतने बड़े हो, शक्तिशाली हो, फिर इस चूहे के पिंजरे में कैसे फंस गए? तुम्हें यकीन नहीं आता कि मैं इस पिंजरे में कैसे आ गया? लो अभी चलकर दिखाता हूँ। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? और यह कहकर शेर वापस पिंजरे में चला गया और अब बंदर ने झट से ब्राह्मण को कहा, देख क्या रहे हो ब्राह्मण, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। और ब्राह्मण ने झट से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया।
अब शेर वापस पिंजरे में कैद हो गया। अरे अरे ये क्या कर दिया? तुम्हारा यही होना चाहिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो भलाई करो, ऊपर से हमें ही खाएंगे। अब भुगतो। यह कहकर दोनों ब्राह्मण और बंदर वहां से चले गए। बचाओ बचाओ बचाओ! और शेर चिल्लाता हुआ पिंजरे में वहीं रह गया। एक गांव में कल्लू कालिया रहता था। वह अपने आप को बड़ा ही ज्ञानी समझता था। उसका विश्वास था कि लोगों को बार बार कहने से बात का पूरा असर होता है। उसे लगता था कि एक बार कही बात को लोग महत्व नहीं देते। एक बार कल्लू ने दर्जी से पजामा सिलवाया, लेकिन ये क्या, दर्जी ने पजामा 4 अंगुल लंबा कर दिया। अरे यह पजामा तो लंबा आ गया, अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, बेगम से बोल देता हूँ कि वह इसे 4 अंगुल छोटा कर देगी। अब दर्जी के पास कौन जाएगा? अजी सुनती हो भगवान, दर्जी ने मेरा पजामा थोड़ा लंबा कर दिया है, इसे काटकर 4 अंगुल छोटा कर देना। जी कर दूंगी। इतना कहते ही कल्लू को यह याद आया कि उसकी बीवी तो भुलक्कड़ है। और अब कमरे से बाहर निकलते ही बरामदे में उसे बड़ी बहू दिखाई दी। बड़ी बहू को देखते ही कल्लू बोला, बहू सुनो, तुम्हारी सास तो भुलक्कड़ है। तुम एक काम करना, मेरा पजामा 4 अंगुल छोटा कर देना। इस बार दर्जी ने इसे थोड़ा बड़ा सिल दिया है। जी पापा जी, मैं कर दूंगी। ऐसा कहते ही कल्लू घर के आंगन में आ गया। उसे छोटी बहू और बेटी दिखाई दी। अब वह सोचने लगा, यार बड़ी बहू के पास तो बहुत काम है और वह बच्चों में भी व्यस्त रहती है। इसीलिए क्यों ना मैं छोटी बहू और बेटी को भी कह देता हूँ, छोटी बहू और बिटिया देखो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तुम मेरा एक काम करना, मेरे पजामे को 4 अंगुल छोटा कर देना। दर्जी ने थोड़ा बड़ा सिल दिया है। जी पिताजी, कर दूंगी। अब कल्लू निश्चिंत होकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं कुछ देर बाद कल्लू की बीवी को याद आया कि पजामा छोटा करना है और उसने पजामे को 4 अंगुल छोटा कर दिया। कुछ देर बाद बड़ी बहू को भी याद आया कि पजामा छोटा करना है और उसने भी पजामे को 4 अंगुल छोटा कर दिया। इसी तरह से छोटी बहू और बेटी ने भी पजामे को 4 अंगुल छोटा कर दिया। अब कल्लू शाम को घर वापस आया और पूछा, सुबह मैंने अपना पजामा ठीक करने के लिए कहा था, क्या आपने मेरा पजामा ठीक कर दिया? जी हमने पजामा ठीक कर दिया, आप पहन कर देख लो। यह सुनकर कल्लू बहुत खुश हुआ और पजामा पहनने के लिए कमरे में चला गया। अरे ये क्या, ये पजामा तो बहुत छोटा हो गया। अजी सुनती हो भगवान, ये क्या कर दिया? सभी लोग अंदर आओ, ये पजामा इतना छोटा कैसे हो गया? अब सब कमरे में आ गए। आपने ही तो कहा था पजामा 4 अंगुल छोटा कर देना। हाँ पिताजी, मैंने भी इसे छोटा कर दिया। क्या तुम सभी ने इस पजामे को छोटा कर दिया? हाँ।
अब कल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सर पकड़कर बैठ गया। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर के साथ उसके 2 नौकर कौवा और शियार भी रहते थे। वे दोनों शेर के साथ शिकार पर जाते और शेर के खाने के बाद जो कुछ भी बच जाता वो खाकर अपना पेट भर लेते। एक दिन महाराज, पिछली बार तो हिरन का मांस खाने पे मजा आ गया। वाह, क्या नरम नरम मांस था। अरे वो सब तो ठीक है, मगर उधर देखो, ये इतनी लंबी गर्दन वाला कौन सा प्राणी है और हमारे इस जंगल में क्या कर रहा है? जरा पता तो करके आओ। महाराज, इसे ऊंट कहते हैं और यह घास खाने वाला प्राणी है। यह राजस्थान के जंगलों में रहता है महाराज। और मजे की बात यह है महाराज, यह अपना भोजन है। वो सब तो ठीक है, मगर पहले पता तो करके आओ कि ये यहाँ पहुंचा कैसे और यहाँ कर क्या रहा है। कहीं ये दूसरे राज्य का गुप्तचर तो नहीं जो यहाँ जासूसी करने आया है हमारी। अब कौवा उड़कर ऊंट के पास जाता है। अरे ओ ऊंट, इस जंगल में क्या कर रहा है रे? और इतनी दूर से यहाँ कैसे पहुँचा? क्या बताएं कौवे जी, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया और कई दिनों से भटकते भटकते इस जंगल में आ गया हूँ। अब कौवा यह सूचना शेर महाराज को देने वापस जाता है। महाराज, वह ऊंट तो इस जंगल में अपने झुंड से भटक कर आ गया है। क्या? झुंड से भटक कर आ गया? बेचारा, तब तो वह अपना मेहमान है, हम उसे नहीं खाएंगे। जाओ, उसे यहीं मेरे पास ले आओ। अब कौवा उड़कर ऊंट के पास जाता है। अरे ओ ऊंट, चल, तुझे महाराज ने बुलाया है। देखो, तुम हमारे मेहमान हो, तुम जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हो और जब तुम्हारे झुंड की कोई सूचना हमें मिलेगी तब तुम यहाँ से चले जाना। तब तक यहीं हमारे साथ रहो। कितने अच्छे हैं महाराज आप, मुझ असहाय को सहारा दे रहे हैं। महाराज की जय हो। यह सुनते ही कौवा और शियार अपने होठों पर जीभ फिराते रह गए। अब ऊंट भी शेर के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद शेर की हाथी से लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में शेर बुरी तरह से घायल हो गया। अब शेर शिकार नहीं कर पा रहा था और शेर के बाकी 2 साथी भूखे मर रहे थे। वहीं ऊंट अपना पेट पत्तियां खाकर भर लेता। देखो, मैं अभी घायल हूँ और इस अवस्था में शिकार नहीं कर सकता और मेरी वजह से तुम भी भूखे मर रहे हो। इसीलिए जाओ, किसी ऐसे शिकार का पता करो जिसको मैं आसानी से मार कर खा सकूं और तुम्हें भी खिला सकूं। महाराज की यह बात सुनकर तीनों शिकार ढूंढने लगे, मगर कोई आसान शिकार उन्हें नहीं मिल रहा था। अब कौवे और शियार ने मिलकर प्लान बनाया। अरे महाराज के आसान शिकार के चक्कर में हम भूखे मर जाएंगे।
हमें उस ऊंट को अपना शिकार बना लेना चाहिए। उससे आसान शिकार हमें कहाँ मिलेगा। वह तो आकार में भी बड़ा है, कई दिनों तक काम चलेगा। तब तक महाराज भी ठीक हो जाएंगे। हाँ ठीक कहते हो, मगर महाराज मानेंगे क्या? उनके लिए तो यह मेहमान है, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। सही कहते हो, ये बेवकूफ महाराज इसे मेहमान बनाकर हमारे सिर पे बैठा रखा है। बस रोजाना इसे देखकर जीभ फिराते रहो होठों पे, कुछ कर भी नहीं सकते। चलो महाराज को चलकर मनाते हैं, इससे पहले कि वह ऊंट वापस आ जाए। अब वे दोनों महाराज के पास आ गए। महाराज, शिकार तो नहीं मिला, मगर हमारे पास आपकी भूख मिटाने के लिए एक तरकीब है। अब क्या मेरे मरने के बाद बताएगा? महाराज, हम इस ऊंट को खा लेते हैं, तब हमारा पेट भर जाएगा और कई दिनों तक काम चलेगा। अरे नहीं नहीं, वो हमारा मेहमान है, हम उसे कैसे खा सकते हैं? अरे महाराज, इससे अच्छा आइडिया और नहीं है, सोच लो वरना भूखे मर जाओगे। मगर अगर मगर कुछ नहीं, आप एक बार हाथ तो भरो महाराज। देखो, मैं उस ऊंट को खा तो लूंगा, मगर वह हमारा मेहमान है और जब तक वह अपने आप को खुद मुझे ना सौंप दे, मैं उसे नहीं खा सकता। चलो ठीक है महाराज, हम उसे मना लेंगे। अरे ये लंबू ऊंट ऐसे तो हमें खुद को खाने नहीं देगा, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। तरकीब तो मैंने पहले ही सोच ली। हम एक काम करेंगे, हम शेर के पास जाकर बारी बारी से अपने आप को खाने के लिए कहेंगे। जब मैं कहूँ तो तुम मना कर देना, और जब तुम कहो तब मैं मना कर दूंगा। ऐसा देखकर मुझे लगता है मेरा भोला ऊंट अपनी बातों में आ जाएगा और वह भी ऐसी ही कोई स्कीम लगाएगा, और तब जैसे ही वह अपने आप को सौंपेगा, मैं उस पर झट से हमला कर दूंगा। अब आएगा मजा। अब तीनों महाराज के पास आ गए। महाराज, कहीं कोई प्राणी नहीं मिला और आपकी प्रजा होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपकी जान बचाने के लिए अपने प्राण दे दूं। कृपया करके महाराज, आप मुझे खा लीजिए। नहीं महाराज, यह तो बहुत छोटा है, इसे खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप मुझे ही खा ले महाराज। नहीं महाराज, इसके शरीर पर तो बाल ही बाल है, आपके मुंह में फंस जाएंगे, आप मुझे ही खा ले। यह सब देख ऊंट के मन में भी महाराज के प्रति वफादारी उठी और ऊंट ने भी कह दिया, महाराज, आपने मुझे रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए ये पेड़ दिए, इतना मान सम्मान दिया, आप बहुत दयालु हैं, और मेरे रहते हुए आप भूखे कैसे रह सकते हैं? और इतना मान सम्मान देने के बाद मेरा यह फर्ज बनता है महाराज कि मैं आपकी रक्षा करूं। आप मुझे खा ले महाराज, मैं आकार में भी बड़ा हूँ और मेरे शरीर पर बाल भी नहीं है। ऊंट के इतना कहते ही शियार ऊंट पर झट से कूद पड़ा और उसकी गर्दन दबोच ली और महाराज देखता रह गया। ऊंट शियार के जाल में फंस गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट लोगों से दूर रहना चाहिए। वे कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं।